नेवी ऑफिसर पकड़े गए थे इंडिया के कतर के द्वारा और आज उनको न्यूज आई है कि मौत की सजा दी गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लोगों को लगता है कि परमेश्वर इजराइल के साथ है और जो लोग मर रहे हैं उधर गाजा में वो परमेश्वर की मर्जी से है। ऐसा नहीं है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला, जिनकी चर्च इंडिया में सबसे बड़ी है, उन्होंने गाजा और इजराइल की लड़ाई के विषय में क्या कहा, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। अपने हाथों को उठा अपने देश के लिए। खुदावंद का आत्मा इस देश को बरकत दे। यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, जीवन को बदलने के लिए आए। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करते। जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने देश को अपने हाथों में उठाते हुए, स्पिरिट में टच करते हुए, खुदावंद की इंटरवेंशन को मांगते हुए, उसकी मध्यस्थता को मांगते हुए, खुदावंद अपना हाथ बढ़ाया आपके देश की और मेरे देश की ओर। हम अपने देश की इकोनॉमी के बेटर होने का कारण हो, उसकी बरकत का कारण हो। खुदावंद ने आपको अपने देश के लिए रोशनी ठहराया है। उसने आपको दीपक ठहराया है, नमक ठहराया है, उसने आपको अगुआ ठहराया है। आपके कारण आपका देश, आपका मोहल्ला, आपका परिवार, आपका नगर, आपका गांव, आपके रिश्तेदार सब आशीषित होंगे। ऐसा वचन कहता है। ऐसा वचन कहता है कि आप अपने लोगों को बचाने का कारण होंगे। कुछ लोग अपने मोहल्ले लेवल के ऊपर, कुछ परिवार लेवल के ऊपर, कुछ अपने नगर लेवल के ऊपर, कुछ स्टेट लेवल के ऊपर, कुछ देश लेवल के ऊपर, कुछ दुनिया के लेवल के ऊपर, लेकिन आज सब बचाने वाले की लिस्ट में शामिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से जब आप यहां से वापस जाएं, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करके जाएंगे कि आप बहुत से लोगों को बचा सकेंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं आपके परिवारों को ब्लेस घोषित करता हूं। सेवकाई के लिए आपके रास्तों को ओपन घोषित करता हूं। शैतान जितना आपकी सेवकाई के खिलाफ, आपकी फैमिली के अटैक के साथ, आपके फाइनेंस के अटैक के साथ, आपके शरीर के खिलाफ खड़ा है, उस सारे अटैक्स को यीशु के नाम में मैं फायर के साथ कैंसिल घोषित करता हूं। उस मौत को कैंसिल घोषित करता हूं, उस डाइवोर्स को कैंसिल घोषित करता हूं, उस सारे शैतानी अटैक को कैंसिल घोषित करता हूं। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। 8 नेवी ऑफिसर पकड़े गए थे इंडिया के कतर के द्वारा और आज उनको न्यूज आई है कि मौत की सजा दी गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जितनी बातें आप देख रहे हो, पहले क्रिकेट खेलते थे लोग, लेकिन कभी भी दूसरी टीम की बेइज्जती पब्लिक बहुत कम मुद्दत तक करती थी। ये सारी चीजें अंत समय की निशानियां हैं। लोग और कड़वे होंगे, देश कड़वे होंगे। बाइबल कहती है कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। ये सब होगा। इसे कोई प्रेयर बदल नहीं सकती, इसे कोई प्रेयर कैंसिल नहीं कर सकती। लेकिन याद रखो, ये प्रेयर्स आपको सुरक्षित रखेंगी। ये प्रेयर्स आपको चमकता हुआ रखेंगे। ये प्रेयर्स आपको अंधेरे में एक उजाले के रूप में रखेंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। उन नेवी ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मौत को कैंसिल होने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। तेरा पाक रूह उन्हें छुए, उस देश को छुए खुदावंद। नफरत को खत्म कर खुदावंद। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभित के साथ कार्य करे। इजराइल हमास के बीच में खुदावंद युद्ध विराम की घोषणा करते हुए, उनकी ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। लोगों को लगता है कि परमेश्वर इजराइल के साथ है और जो लोग मर रहे हैं उधर गाजा में वो परमेश्वर की मर्जी से। ऐसा नहीं है। परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। वो पुराने नियम का परमेश्वर नहीं। जिन लोगों को लगता है कि इजराइल जो है वो परमेश्वर उसके साथ है, हां उसके साथ है, लेकिन इजराइल एक देश नहीं है। इजराइल याकूब को कहा गया था बाइबल में। और याकूब वो जो जिंदा परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, ना कि युद्ध की अगुवाई में। युद्ध एक शारीरिक चीज है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिनको लगता है वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे, परमेश्वर इजराइल के द्वारा दुनिया को हरा देगा, ये आज का प्लान नहीं है परमेश्वर का। ये शैतान का प्लान है। युद्ध शैतान का प्लान है।
परमेश्वर ने पहले ही बाइबल में लिख दिया है कि ऐसा सब होगा, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। कब लिखा बाइबल में युद्ध करो? बाइबल तो कहती है कि तुम अब आत्मिक युद्ध में हो, तुम्हारा युद्ध शैतान से है, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो पहले हैं वो पिछले होंगे। कौन पहले? इजरायली, जो अपने आप को बोलते थे कि खुदा हमारा है, लेकिन वो खुदा से नहीं लड़ रहे, वो तोपों से लड़ रहे हैं। और हम लोग जो कहते थे कि खुदा हमारा नहीं है, हम लोग आत्मा से लड़ रहे हैं और प्रेयर से लड़ रहे हैं। आप असली इजरायली हो, मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चे गाजा में मर रहे हैं, जो बच्चे इजराइल में मर रहे हैं, वो परमेश्वर उन्हें नहीं मार रहा, वो शैतान मार रहा है उनको। और आपको ये बोला गया था कि माहौल, आपको मैं 3, 4, 5 साल से कॉन्टिन्यूस बता रहा हूं कि माहौल और खराब होगा और खराब होगा और खराब होगा। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे न्यूज मिली कि 8 नेवी ऑफिसर जो कतर ने पकड़ लिए थे, तो ऐसा बहुत बार होता है, पकड़ लेते थे, थोड़ा दंड दिया, छोड़ दिया, मौत की सजा दी गई उनको सबको मौत की सजा सुनाई गई है 8 नेवी ऑफिसर्स को। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंडिया का सारा डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री देखता है फॉरेन की, सारा हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया। वचन कहता है कि कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। आपने कभी इतना कड़वापन पब्लिक में नहीं देखा होगा जितना आप अभी देख रहे हैं। और ये बंद नहीं होगा, कम नहीं होगा, प्रेयर से खत्म नहीं होगा। पर आप देखेंगे अगर शैतान उधर से अपनी प्लान को कंप्लीट कर रहा है ये सोच के कि मैं कर रहा हूं, जबकि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि जब ऐसा कड़वापन बढ़ जाएगा और अंधेरा बढ़ जाएगा, यीशु मसीह के आने का समय होगा वो। हालेलुया। तो आपको ये बताया गया है कि ऐसा होगा, इसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको प्रेयर्स करनी होंगी। आपको आने वाले समय में ये मालूम होना चाहिए कि समय और डिफिकल्ट होगा। मैंने आपको बताया कि दुनिया का फूड, पूरी दुनिया का खाना चंद लोगों के अधिकार में आने वाले समय में होगा, अभी नहीं है। और वहां से फूड कंट्रोल किया जाएगा कि जो लोग यीशु को मानते हैं उन्हें फूड नहीं दिया जाएगा, उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। और फिर होगी परीक्षा शुरू, जब परमेश्वर ने कहा था कि चुनु हुओं के कारण वो दिन कम किए जाएंगे। लेकिन ये सारा परमेश्वर के प्लान के नीचे है। हम अंत समय की ओर फिर रहे हैं। जितनी रूहें बचा सकते हो बचा लो, जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। जल्दी 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 यीशु मसीह आने वाले, मैं सच बता रहा हूं आप। इसलिए बाइबल कहती है जो ज्यादा सुखी है वो ज्यादा सुख ना मनाए, जो ज्यादा दुखी है वो ज्यादा दुखी ना हो। जिसके पास बहुत कुछ है वो ज्यादा सोचे नहीं, जिसके पास नहीं है वो रोए नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है संसार का अंत जो है वो आने वाला है। अब गाजा में के हाल देखो क्या है, मिसाइल में मिसाइल, रॉकेट्स पे रॉकेट्स, हॉस्पिटल्स के ऊपर रॉकेट, उनके बच्चों के ऊपर रॉकेट्स। क्या आपको लगता है परमेश्वर कर रहा है? परमेश्वर उस इजराइल के साथ नहीं है जो आप समझते हैं। लेकिन बाइबल में हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला गया, क्योंकि इजराइल जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर की निगाह में वो याकूब का घराना है, वो यहूदी लोग हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर में चलते हैं। आमीन। ना कि किसी जगह का नाम। हालेलुया।